स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू t माइनस टू का होल स्क्वायर वेयर x इज मीटर एंड t इज सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड्स। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना चाहते हैं। ये आपको पूरी तरह से यहाँ क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अलग चीज़ होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर x का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप x के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो आपको वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, और जब आप वेलोसिटी के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, x इक्वल टू टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, 2 × 2 4t। देखो, ये जो दिया हुआ है ये है x मतलब पोजीशन। ठीक है, अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं मतलब कि dx बाई dt निकालते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। पावर में जो है वो बाहर आ जाएगा और t का पावर एक घट जाएगा, 2 - 1 तो 1 बचेगा। फिर देखो, ये 4 का 2 का स्क्वायर आया था 4 है, तो ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0 माइनस, देखो 4 तो ठीक है, 4 के साथ t है और t का डिफरेंशिएशन होता है 1। तो जो वेलोसिटी आया वो आया 2t - 4। ओके, तो ये आपका वेलोसिटी आ चुका है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी आपको पता है। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन में टाइम का वैल्यू होगा या नहीं। ठीक है, मीन्स टाइम वाला फैक्टर देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पे टाइम का फैक्टर है। मीन्स जैसे टाइम अगर मान लो 0 सेकेंड 0 है, ठीक है, टाइम अगर 0 है तो यहाँ पर जब टाइम का वेलोसिटी 0 रखेंगे तो v का वैल्यू आएगा -4। ठीक है, मतलब शुरुआत में पार्टिकल -4 के वेलोसिटी से चल रहा था जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो टाइम 0 रखने पे इसका इनिशियल वेलोसिटी -4 है। वही अगर हम लोग टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड रख देते हैं तो 2 × 2 4 - 4 0, तो वेलोसिटी हो जाएगा 0। वही अगर हम लोग टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड रख देते हैं तो 4 × 2 8 -4 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक जो मेरा वेलोसिटी है, 0 से लेके 2 सेकेंड तक वो -4 से बढ़ा पॉजिटिव की तरफ, मतलब एक तरह से घटना कह सकते हो, डिक्रीज हुआ। -4 से कितना हो गया -3। माइनस का मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन समझिए। ठीक है, तो 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, 2 से 1 और 1 से 0, मतलब पार्टिकल क्या हो गया, रुक गया। रुकने के बाद ये वेलोसिटी हो गया 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसे गया है। ठीक है, तो शुरुआत में पार्टिकल जो है वो -4 की स्पीड से चल रहा था, मतलब कि उसका स्पीड था -4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर ये हो गया 0, धीरे धीरे क्या हो गया, ये घटते गया और ये हो गया 0, मतलब यहाँ आगे जा कर के पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, अभी वेलोसिटी 0 हो गया। तो शुरुआत मतलब टाइम 0 पे इसका वेलोसिटी था -4, फिर टाइम 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी हो गया 0, फिर टाइम 4 सेकेंड पे इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया +4, मतलब अब पार्टिकल इस तरफ जाने लगा है। तो पार्टिकल अपना डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम यहाँ पे होगा नहीं। ओके,
तो डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है। तो इतना आप समझ गए कि क्वेश्चन में आखिर चल क्या रहा है। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पे कि आप वेलोसिटी निकाल चुके हैं। अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब डी वी अपॉन डी टी निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। तो ये 2 रहेगा जैसा वैसा, और टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो 2 × 1, और -4 के साथ टी नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है वो। तो ये एक्सेलेरेशन आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन आपको पढ़ाया जाता है। पहला s = ut+12 दूसरा v=u+80, और तीसरा v²= u²+2as। बट ये सब इक्वेशंस हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इससे s का वैल्यू निकालते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ये, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, -4, और टाइम कितने देर के लिए बोला है हमें, 4 सेकंड के लिए, प्लस हाफ ए का वैल्यू है 2, और टाइम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो ये आप देख पा रहे हैं -4 × 4 16, और यहाँ 2 कट गया तो +16। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे ना कि 0 से 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालिए पहले। तो u × t, u का वैल्यू है -4 और टाइम का वैल्यू कितना है, 4 सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड, प्लस हाफ a t²। हाफ a का वैल्यू कितना था, 2, और t² कितना हो गया, 4। तो ये आ रहा है -8 और +4, तो ये आ रहा है -4 मीटर। ये आया 0 से लेके 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। अब 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो हो जाएगा -4, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, -4, और 0 सेकेंड पे कितना था, -4। क्लियर है। 2 सेकेंड पे मेरा वेलोसिटी 0 है, सो u × t प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है, 2, और t² मतलब 2 का स्क्वायर 4। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकाला वो s1 था, और 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट निकाला वो s2 है। तो यह आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो देखिए 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक -4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फिर 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक +4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अगर आपसे बोलेगा कि पूरा 0 से लेके 4 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप लोग -4 और 4 कट के 0 आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग माइनस लेते ही नहीं। इस वजह से मेरा आंसर होगा 8 मीटर, क्योंकि ये 0 से लेके 2 सेकेंड तक 4 मीटर चलेगा डिस्टेंस की जब बात करेंगे, और फिर 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक और 4 मीटर चलेगा, मतलब टोटल 8 मीटर ये चलेगा। वही अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछता तब आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते कि 0 होगा, लेकिन आपको यहाँ ब्रेक करके निकालना पड़ेगा। जहाँ से वेलोसिटी -4 है वहाँ से लेके 0 तक पहले निकाल लो कितना दूरी कवर किया, फिर 0 से लेकर के 4 तक जहाँ स्पीड हुआ है उसमें निकाल लो कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, और दोनों को ऐड कर दो, माइनस को यहाँ नहीं लेंगे। समझ आ गए। एक और तरीका इसके ये हो सकता है कि आप इसमें ग्राफ से बना लो। क्या करो कि 0 से लेके 4 सेकेंड तक के लिए वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेना। हम ड्रॉ करके बता ही देते हैं। देखिए एक तरीका और है, जैसे सपोज करो कि इधर टाइम को दिखाते हैं और इधर दिखाते हैं वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं कि -4 मीटर पर सेकेंड मेरा स्पीड है, कब, जब टाइम 0 है, और जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब वेलोसिटी 0 हो गया, और जब टाइम 4 सेकेंड हो गया, यहाँ टाइम है 2 सेकेंड, यहाँ है टाइम 4 सेकेंड, तो मेरा वेलोसिटी हो गया +4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तुम क्या करो कि वीटी ग्राफ का एरिया निकाल दो, मतलब एक बार क्या करो कि इसका एरिया निकाल लो, आएगा -4,
और फिर एक बार क्या करो कि इसका एरिया निकाल लो, ये आएगा +4 और दोनों को जोड़ दो। माइनस को नेग्लेक्ट करो बिकॉज डिस्टेंस पूछा है। तो इसका एरिया -4 और इसका एरिया 4, दोनों को जोड़ दो और 8 आंसर लिखो बिकॉज डिस्टेंस पूछा गया। वही अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो दोनों मिल करके माइनस को लेकर के देख जाना पड़ता और फिर ये टोटल 0 आ जाता। समझ गए? तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा से एक बार देख लेना, बिल्कुल समझ जाओगे। आई होप दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।